नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। बच्ची से दिनदाड़े मोबाइल लूटने वाले दो आदतन अपराधियों को रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आदतन अपराधी द्वारा घर के बाहर मोबाइल से खेल रही बच्ची के हाथ से छीनकर शातिर फरार हो गए थे। घर के बाहर मोबाइल से खेल रही बच्ची के हाथ से मोबाइल छीनकर फरार होने वाले दो शातिरों को रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों शातिर आदतन अपराधी हैं। मौसम परिवर्तन के कारण गर्मी से राहत पाने के लिए सांपों का निकलना जारी है। इसी के तहत सर्परक्षक विजय यादव द्वारा लोगों को सुरक्षा के साथ साथ भयमुक्त किया जा रहा है। सर्परक्षक द्वारा शहर में लोगों को सांपों से सुरक्षा के साथ भयमुक्त किया जा रहा है। इसी क्रम के तहत सर्परक्षक यादव को सूचना मिली कि पुष्कर बाईपास रोड पर बिस्तर पर नारंगी रंग का सांप घूम रहा है। सर्परक्षक ने मौके पर पहुंचकर 1 फीट के बेबी स्मूथ स्टैंड सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। पुष्कर बाईपास रोड पावर हाउस के पीछे रहने वाले त्रिवेंद्र पाठक जी का मेरे पास रात को 1:45 पर कॉल आया कि उन्होंने अपने बेड के ऊपर एक सांप देखा है। ये नारंगी कलर का सांप उन्होंने देखा तो मुझे कॉल किया, तो मैंने उन्हें बोला कि फ़ोटो भेजिए। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा जो कि साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मुझे समझ आ गया था कि यह एक स्मूथ स्केल्ड सैंड बोआ सांप है, जो कि छोटा होता है तो ये नारंगी कलर का होता है और इसमें स्ट्रिप्स होती हैं, और ये जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है ये इसका जो नारंगी कलर ख़त्म होता जाता है और ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसे हम रेड सैंड बोआ सांप कहते हैं। ये रेड सैंड बोआ का ही एक छोटा बच्चा है जो कि इनके घर में आ गया था, और यह एक विषहीन सांप होता है और ये किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। एक शर्मिला किस्म का सांप होता है, किसी को काटता नहीं है, इंसानों से इसका कोई वास्ता नहीं होता कि ये इंसानों को नुकसान पहुंचाए। यह एक चूहे खाने के लिए इनके घरों के आसपास आ जाता है, और यह भी इसी प्रकार से इनके घर में आ गया था और इनके बिस्तर पर आ गया था, जिससे ये देख करके घबरा गए थे, क्योंकि ऐसा नारंगी कलर का सांप इन्होंने पहली बार देखा था, इसलिए अत्यधिक भयभीत हो गए थे। हमने इन्हें बताया कि ये विषहीन सांप है और इससे आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और ना ही नुकसान पहुंचेगा। तो ये इस बात को समझ गए और फिर हमने इसे रेस्क्यू करके सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। कल रात्रि लगभग 1:45 पे जब मैं अपने घर पे लेटा हुआ था, अचानक मुझे लगा कि मेरे पीठ पर कुछ चल रहा है। मैं एकदम से उठ के खड़ा होकर देखा कि वहाँ एक सांप था। मैं डर गया। मैंने तुरंत विजय यादव साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे भेज दो। मैंने उनको फ़ोटो खींचकर भेजी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सांप जहरीला नहीं है। फिर भी मैं डर रहा था, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि वो मेरे घर आएँ, और वो लगभग 15 मिनट में मेरे घर आ गए। उन्होंने सुरक्षित सांप को रेस्क्यू किया। फिर सांप के बारे में बताया कि ये एक सैंड बोया प्रजाति का सांप है और ये रेयर ही इस टाइप का पाया जाता है। इंडियन स्केर्ड सैंड बोया कुछ नाम उसका उन्होंने बताया मुझे। यादव साहब की वजह से आज सर्प के बारे में जानकारियाँ लोगों को लगातार मिल रही हैं। सर्प भय से लोग मुक्त हो रहे हैं। जहाँ भी सांप निकलता है वहाँ वो जाकर सुरक्षित रेस्क्यू कर लोगों को सहायता करते हैं। उसके लिए मैं पूरे अजमेर की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उन्होंने रात्रि को मेरे घर आकर जो मेरी सहायता की उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इंसिडेंट कमांडर एवं महिला बाल विकास विभाग के उप निदेशक हेमंत माथुर ने कोविड की चेन तोड़ने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने के लिए कहा। उप निदेशक हेमंत माथुर राजस्थान सरकार द्वारा कोविड संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे नो मास्क नो मूवमेंट जागरूकता अभियान के तहत जवाहर फाउंडेशन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से औपचारिक बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण में सतर्कता से ही बचाव संभव है। सरकार द्वारा चलाए गए टीकाकरण अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं को अहम भूमिका निभाकर आमजन को टीका लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बंसल साहब के सहयोग से हमारे वार्ड के सभी जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, इनके द्वारा जवाहर फाउंडेशन की तरफ से जो मास्क गरीबों को दिए गए हैं और राह किनारे जो चल रहे हैं रोड पे उनको जो दिए गए हैं, मैं जवाहर फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ।
आज जवाहर फाउंडेशन की तरफ से नारीशाला आनासागर एस्केप चैनल है, जो नई पुलिया का निर्माण हो रहा है, वहाँ जितने भी एसआई मजदूर गरीब वर्ग के लोग हैं उनको मास्क वितरित किया गया और उनको एडवाइस दी गई कि मास्क क्यों लगाना ज़रूरी है। जवाहर फाउंडेशन बहुत अच्छा पूरे शहर के अंदर काम कर रही है और जनता बहुत खुश है कि गरीब लोगों का इसी तरह सहयोग मिलता रहे और इस क्षेत्र के लोग भी आज बहुत उत्साहित और प्रभावित हुए कि जो फाउंडेशन ने ये काम किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस संस्था से इसी तरह गरीब लोगों को सहयोग मिलता रहे। आज यहाँ सुभाष नगर क्षेत्र में DSMLE का जो सीधे ट्रीटमेंट प्लांट है उसके पास से जो पुलिया बन रही है, वहाँ पे जितने भी मजदूर हैं उनको और जो राहगीर यहाँ पे आ जा रहे थे उनमें जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था उनको जवाहर फाउंडेशन के सहयोग से मास्क वितरण किया गया है। काफ़ी अच्छी संख्या में मास्कों का वितरण हुआ है और इसके साथ ही वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए, कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के लिए और अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन लगाने के लिए भी इनको प्रोत्साहित किया। इसके लिए मैं जवाहर फाउंडेशन को बहुत सारा। महाराजा दारसेन के 1309वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत एक पेड़ दारसेन के नाम वृक्षारोपण किया गया। कार्यकर्ताओं की ओर से स्वामी श्री हृदयाराम जी की प्रेरणा से विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में पक्षियों के लिए परिंदे बांधने व जल के साथ दाना डालकर सेवा कार्य प्रारंभ किए गए। सिंधुपति महाराज दाहरसेन विकास व समारोह समिति द्वारा प्रतिवर्ष बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी श्रृंखला में इस 1309वां बलिदान वर्ष सिंधुपति महाराज दाहरसेन 7 दिवसीय आयोजन 10 जून से 16 जून तक ऑनलाइन ज्ञानवर्धक व कला के क्षेत्रों से जोड़ते हुए विभिन्न देशभक्ति आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज एक पेड़ दारसेन के नाम वृक्षारोपण किया गया। कार्यकर्ताओं की ओर से स्वामी हृदयाराम जी की प्रेरणा से विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में घरों व पक्षियों के लिए परिंदे बांधने के लिए वितरण कर जल व पक्षियों का दाना डालकर सेवा कार्य प्रारंभ किए गए। शिरोमणि महाराजा दारसेन की बलिदान जयंती मनाई जाती है। उसी के उपलक्ष्य में एक वृक्षारोपण प्रतियोगिता आयोजित की गई है जिसमें मैंने भी भाग लिया है। जिस प्रकार पेड़ों का हमारी धरती पर अमूल्य योगदान है, उसी प्रकार वीर शिरोमणि महाराजा दारसेन का बलिदान भी हमारे इतिहास के लिए सर्वश्रेष्ठ अमूल्य योगदान है। पेड़ है पृथ्वी का श्रृंगार, पेड़ हमारे जीवन का आधार, पेड़ हमें देते फल और फूल, इन्हें काटने की कभी ना करना भूल। धन्यवाद। जय झूलेलाल। मुंहिंजो नालो डिंकल कृपलानी आहे। मैं कक्षा 8वीं बा की छात्रा आया और आज मैं आप सबको पेड़ों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ। थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम पैसे देकर भगवान मान लेते हैं, परंतु जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों की हम कदर तक नहीं करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, अपने आसपास एक ना एक पेड़ जरूर लगाएं। प्लांट्स की कीमत उनसे पूछिए जिन्होंने ऑक्सीजन की वजह से अपनों को खो दिया है। इसलिए अपने जन्मदिन पर 500 की टॉफियाँ बांटने से अच्छा है हॉस्पिटलों में, घरों में, गार्डन्स में, अपने आसपास में 5-5 पौधे जरूर लगाएं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। अंत में मैं आपसे यही कहूँगी, जीवन भर में। राजा बाबू के नाम से मशहूर फिल्म अभिनेता गोविंदा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अजमेर की पुष्कर स्थित एक निजी रिसोर्ट में पहुंचे।
राजा बाबू के नाम से मशहूर फिल्म अभिनेता गोविंदा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अजमेर की पुष्कर स्थित एक निजी रिसोर्ट में पहुंचे। गोविंदा मुंबई से फ्लाइट के जरिए दोपहर में जयपुर पहुंचे थे। उसके बाद वे अपनी कार से बाउंसर के साथ पुष्कर पहुंचे। बताया जा रहा है कि गोविंदा पुष्कर में एक निजी रिसोर्ट में आयोजित किए जा रहे निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुष्कर पहुंचे हैं। इस दौरान रिसोर्ट पहुंचने पर गोविंदा का शानदार स्वागत किया गया। इसके साथ ही डीजे पर गोविंदा की फिल्मों के गाने भी बजाए गए। हालांकि उन्होंने अपनी निजी यात्रा के दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। और भी खबरें लेकर के आपके सामने उपस्थित रहेंगे। लेते हैं विदा। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।